ब्रेक और मैं चाहूँगी ब्रेक के बाद आप डॉक्टर बतूल जो है वो चले जाए जनाब किचन काउंटर में की तरफ। डॉक्टर बतूल, आप आज स्किन के हवाले से क्या कुछ बनाने जा रही हैं? अच्छा, स्किन के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी कि एक तो स्किन टाइटनिंग ज़रूरी होती है, दूसरा फ्लॉलेस स्किन चाहिए होती है। तो आजकल जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, एक्सोसोम्स, PDRN करा लें आप, ये कर लें। अच्छा, बहुत से लोग अपने फेस पे नहीं चाहते कि सुइयां लगें। हाँ। तो ये जो है ना, ये फल ये रिच इन PDRN एक्सोसोम्स है, ठीक है। तो इससे हम बनाएंगे एक सिरम जो कि आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं, और जो है लगाने के बाद आपने उससे फील करना। अब जब ये खाएंगे ना, देखें सिस्टम बनता है, चाहे वो स्किन सिस्टम हो, इसके बाद मैं बताऊंगी हेयर रेस्क्यू सिस्टम कि अपने बाल किस तरह बचाइए, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये स्किन की रेमेडी है, ये खाना ज़रूरी है। ये जब खाएंगे ना तो आपका स्किन बैरियर सिस्टम रिपेयर होगा। वो जैसे जैसे रिपेयर होगा तो जो चीज़ आप ऊपर से लगाएंगे वो आपको बेस्ट रिजल्ट देती है। एक हफ्ते, देखिए जो स्किन का टाइम है वो आपको 2 वीक्स में शुरू होता है। अब देखें अल्लाह ताला की खुदरत देखें, चाहे आप अंदर से खाएं और चाहे ऊपर से ट्रीटमेंट कराएं, जो भी ट्रीटमेंट है फिलर के अलावा बोटॉक्स पे चले जाएं, एक्सोसोम पे चले जाएं, PDRN पे, एवरीथिंग गिव्स यू रिजल्ट आफ्टर 14 डेज। सिस्टम देखें आप, इंटरनली भी ऐसे ही है और एक्सटर्नली जो ह्यूमन मैन मेड चीज़ें हैं वो भी आपको 14 दिन में ही रिजल्ट देती हैं। ठीक है। तो खाना अंदर से ज़रूरी है और फिर ऊपर से लगाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक पीस लेंगे हम तरबूज का और इसको बिल्कुल ऐसे बारीक कर लेंगे, ठीक है, कि इसका जूस इसी में निकल जाए। ये इस तरह जब बारीक हो जाएगा इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, ये हम क्यों तोड़ रहे हैं इस तरह? हम ब्लेंडर में भी चला सकते हैं। इससे ये होता है कि जो इसमें आपके सेल्स हैं ना, आपने सुना होगा प्लांट बेस्ड एक्सोसोम। जी 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 जी, ठीक है। अच्छा, इस वक्त अभी यहाँ पे छिलका मौजूद नहीं है, हमें इसको बिल्कुल करीब से काटना है, इसके गूदे की तरफ से। जो पीला पार्ट है ना वो नहीं लेना और उसको वहां से काट के लेना है। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें आपके कहीं से भी एक्सोसोम और प्लांट सेल्स नहीं आएंगे। आप बिल्कुल छिलका जहां से आपका सफ़ेद पार्ट हो रहा है वो वाला आप लेंगे स्किन पे लगाने के लिए, ठीक है। ये हमने इस तरह, देखिए ये जूस निकल गया, ये जूस निकल गया। अब इस जूस को हम ट्रांसफ़र करेंगे इसमें, फिर हम इसमें शामिल करेंगे सिरप जिंक। जिनके पास सिर्फ जिंक अवेलेबल नहीं होता, ये मुझे मालूम है पाकिस्तान और इंडिया में अवेलेबल होता है और कहीं पे भी नहीं होता, जिंक इन द फॉर्म ऑफ सिरप। तो वो एक टैबलेट 5 मिलीग्राम एलिमेंटल जिंक की डाल सकते हैं इसमें, वो डिजोल्व हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें हम ले रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ शामिल करना है 2 से 3 खतरे। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, मैं तो अपने आप को विजुलाइज भी कर लिया कि मैं आज ये मुंह पे लगाऊंगी। ये बेस्ट चीज़ होती है, ये बेस्ट है बिल्कुल। उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं एक इलायची, छोटी सी इलायची, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे स्किन रीजनरेशन बड़ी फास्ट होती है इलायची से। आपने इस तरह डाल के छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स कीजिए। बस ये 3 इंग्रेडिएंट आपने फेस पे लगाना है। इट इज़ फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, सबके आपने राउंड उसमें मसाज करना है। आँख के नीचे लगाइए, ऊपर लगाइए। लगाने के बाद आपने इसे छोड़ देना है 2 से 3 घंटे। आप ना टीवी देखिए, एंजॉय करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉट एवर यू वांट टू डू। 2 घंटे के बाद आपने फेस वॉश कर लेना। फेस वॉश करने आपने डेली बेसिस पे लगाना है। इसके साथ आपने सन ब्लॉक SPF 70 से लेकर 100 इस मौसम में ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये वो जादू है, घर में भी लगाना है। हाँ, घर में भी लगाना है। ये वो जादू है कि आपको ये स्किन केयर सिस्टम है ना, ये आपको विद इन 6 वीक्स आपकी अंदर से स्किन रीजनरेशन कराएगा। वाओ। जैसे जैसे स्किन रीजनरेशन होगी आपकी सारी चीज़ें जो भी मसाइल हैं, चाहे उसमें आपके फ्रेकल्स आ गए, आपकी फाइन लाइंस हैं, आपको स्किन जो है वो टैन है, इट्स फॉर एवरीथिंग। इसीलिए हमने इसको स्किन केयर सिस्टम का नाम दिया, ठीक है। अब हम आते हैं बालों के सिस्टम, बालों की तरफ जाएंगे, लेकिन उस्मा हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मदिया? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जरा हकीम साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी हकीम साहब, मेरे जिस्म पे ना बहुत ज्यादा ना खारिश महसूस होती है जब भी मैं कोई चीज खाती हूँ, अंडा वगैरह या कोई घर का कोई सालन वगैरह। मुझे किसी ने बताया कि आपको फैटी लीवर है, इसकी वजह से आपके जिस्म पे ना रेडिश बनना शुरू हो जाते हैं।
देखिए, देखिए जरा मुझे बताएं कि मुझे मैदे की और जिगर की ना हिफाजत के लिए मुझे क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो मुझे बताएं आपकी एज क्या है और ये सिर्फ अंडे से हो रहा है या स्पेसिफिक कोई और चीज़ से भी हो रहा है, जैसे कि नट्स, खजूर या कोई ऐसी चीज़ अगर आप ले रही हैं तो? जी नहीं, ये अंडा, बैंगन, इस तरह की जो चीजें है ना, मछली, इससे होता है। जो ड्राई फ्रूट है उससे नहीं होता है। और दूसरा, मेरी एज 47 है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं अच्छा बता प्यारी उस्मा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि किसी ने बताया कि आपको फैटी लिवर है, यानी कि आपने खुद अपना डायग्नोसिस नहीं कराया? नहीं, मैंने डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने मुझे ये बताया। अच्छा, डॉक्टर्स ने तो ये बताया ना, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब यू हैव फैटी लिवर। ठीक है, देखिए, फैटी लिवर की वजह से खारिश एज सच मुमकिन नहीं है, बट टॉक्सिन्स ज़्यादा अगर हो जाएं या लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ जाए, और हमारी ज़बान में कहते हैं हिकमत में, खून में हिद्दत बढ़ जाए, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि गर्म या बादी होती हैं वो रिएक्ट करती हैं और उसमें रैशेस की कैफियत और इचिंग, जो मीठी खारिश होती है वो वाली खारिश हो जाती है। इसके लिए दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अगर ये बना के पी लें तो इंशाल्लाह इससे हल्की हल्की चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ होती है उन्नाब, इंग्लिश में इसको जोजोबे कहते हैं, वो 4 से 5 बेर जैसे होते हैं, गोल गोल बॉल्स, वो, और 1 चमचा कासनी और 1 चमचा मको, इसका कहवा बना के 1.5 गिलास पानी लीजिए, उसमें तकरीबन जब ये पौना कप रह जाए, दोनों चीज़ें 1-1 चमचा और 4 से 5 उन्नाब अगर डाल लें तो ये आपके लिवर टॉक्सिन्स को भी बेहतर करेगा, खून को भी साफ़ करेगा और जो खून में हिद्दत है उसको भी कम करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी सी बेनिफिशियल एक रेमेडी हो सकती है जो बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, और यही रेमेडी वो तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको फैटी लिवर है या माइल्ड फैटी लिवर है, उनके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी हो सकती है। चलिए ज़बरदस्त जी। बालों के लिए अब हम बना रहे हैं हेयर रेस्क्यू सिस्टम। बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैंने लिया है आधा गिलास पानी और उसमें अब मैं ये डालूंगी खरबूजे के छिलके। अच्छा, खरबूजे का छिलका, ये देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये आपने ज़रूर डालना है इसमें। ठीक है, इसको हम ब्राउन ब्राउन पार्ट जो राउंड होता है, राउंड जो होता है ना, वो आपने ज़रूर डालना है। ये हम सेंटर पार्ट ज़रूर लेंगे क्योंकि ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, जिसको हम फेंक देते हैं। जिसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, ये हमने पूरा एक डाल लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक चम्मच, छिलका भी फेंक देते हैं, ये दरमियान वाला पार्ट भी फेंक देते हैं, यही दो चीजें हमेशा। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबित गुंदू, थोड़े से पुदीने के पत्ते, एक हमने लेना है रीठे का पीस, एक जो है आंवले का। ठीक है, बस ये शामिल करना है। 1 चुटकी हमने इसमें डालना है मीठा सोडा। इससे क्या होता है, इससे इस आपका जो पीएच है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सोडे से आपके न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। अच्छा, हमने सिर्फ इसको गर्म पानी में डाला है। ठीक है, और अब हम ये चलाएंगे। चूल्हा बिल्कुल आपका हल्का होना चाहिए। अगर हम तेज चूल्हे पे इसको पकाएंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके किल हो जाएंगे। तो हमने न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म नहीं करना है, हमने न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह ये बना लिया। अब जब ये थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो जाएगा, लास्ट में मैं इसमें शामिल करूंगी हिबिस्कस के फ्लावर। ओके, ये सूखे हुए हिबिस्कस हैं जी। इसका इतना प्यारा गुलाबी रंग आता है और इससे आप बाल गिरना बंद होंगे, नए बाल निकलना शुरू होंगे, 2 मुँह में बाल खत्म हो जाएंगे। ये हमने इस तरह रखा, इसको हमने ये चलाया इस तरह, और इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। जब चूल्हा बंद कर देंगे तो ये पूरा पककर तैयार है। चाहे तो इसको जो है वो कवर कर दें। आधे 1 घंटे के बाद 10 सीसी की सिरिंजेस मिलती हैं, आगे से उसकी निडल निकाल दीजिए और सिरिंजेस में भर के फ्रिज में रख दीजिए। आपने 10 सीसी के हिसाब से लगाना है। बाल खोलते जाइए ऐसे और लगाते जाइए, पीछे से पुश करते जाइए, थोड़े थोड़े हल्के हल्के हाथ से मसाज कीजिए। लगाने के 2 से 3 घंटे के बाद आप जाकर शैम्पू कर लीजिए। अच्छा, व्हाट आई सजेस्ट इज दैट कि हाफ आपने इस तरह 10 सीसी के सिरिंजेस में भर लिया और जो थोड़ा बहुत छान के उसको आप अपने शैम्पू में शामिल कर लीजिए। तो वो आपको शैम्पू भी आपका न्यूट्रल पीएच का हो जाएगा और बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जबरदस्त। हमारे से कॉल मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मदिया, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है। मेरी एज है 37 इयर्स और मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी वेदर कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, तो इसमें अर्ली प्रेगनेंसी के लिए कौन से फ्रूट्स रिकमेंडेड है? क्योंकि मेरी हिस्ट्री में ये है कि प्रेगनेंसी में मुझे बीपी का इशू रहता है, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे फ्रूट्स या कुछ ऐसी डाइट का इंटेक बताएं जो मेरे लिए बेहतर हो। अच्छा, माशाल्लाह से। आर यू एक्सपेक्टिंग? यस। अच्छा, पहले तो मुझे मंथ बता दीजिएगा कि कौन सा ट्राइमेस्टर और मंथ कौन सा चल रहा है। नंबर 2, मुझे ये बताइएगा कि आपका वेट कितना है और खुदा ना खास्ता कोई पहले कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी वाली में या इससे पहले कभी? जी डॉक्टर
साहब इसमें लास्ट मेरी प्रेगनेंसी जो सेकंड थी उसमें 7th मंथ में जो है डिलीवरी के बाद में बेबी की डेथ हो गई थी क्योंकि बीपी हाई शूट कर गया था। सो सॉरी। और माशाल्लाह 3rd बेबी जो है वो मेरा ठीक था। अब ये 4th है मेरी प्रेगनेंसी, तो उसके लिए मैं देखना चाह रही थी कि कोई ऐसी डाइट रेकमेंड करें जिससे मेरा बीपी थ्रू आउट ट्राइमेस्टर जो है ना वो नॉर्मल रहे। अभी मेरा 2nd मंथ है। अभी 2nd मंथ है डॉक्टर आयशा। अच्छा, इनका 2nd मंथ है ना, तो अर्ली जो ये वाला टाइम पीरियड होता है इसमें नोज़िया और वॉमिटिंग और हार्टबर्न, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ लोग इन मंथ्स के अंदर अगर सुबह सुबह बगैर ब्रेकफास्ट के बनाना का भी इस्तेमाल करते हैं तो उनको हार्टबर्न हो जाता है। अगर इनको नहीं होता तो ये बनानास का इस्तेमाल करें, एप्पल्स का इस्तेमाल करें, आजकल अमरूद हैं उनका इस्तेमाल करें। और वाटरमेलन और खरबूजे के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो दिन के टाइम पे यानी कि दोपहर और शाम इस टाइम पे ये इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन गैप्स के साथ इन्होंने फ्रूट का इस्तेमाल करना है, चूँकि इन्होंने अपना मिल्क का इंटेक भी अच्छा रखना होता है ट्वाइस अ डे, तो फ्रूट्स के साथ मिल्क को कंबाइन ना करें। लेकिन ये वाले फ्रूट्स इनके लिए बहुत सेफ़ हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको ये ले सकती हैं। और इसके साथ ये पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिस फ्रूट से इनको ये महसूस हो कि इनके साथ अगर कोई चिली वगैरह इस्तेमाल करती हैं और इनको हार्ट बर्न होता है तो वो ना करें, मगर एट अ टाइम हमेशा 1 थंब रूल का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन एक फ्रूट इस्तेमाल करें और वो अगर इनको ये सूट करता है तो फिर ये दोबारा रिपीट कर सकती हैं। जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग फ्रूट चार्ट बना लेते हैं जैसे हम अफ्तार में हैं, वो ये ना करें। शी शुड यूज 1 फ्रूट एट अ टाइम। हाँ, वो स्ट्रॉबेरी अवॉइड करें। स्ट्रॉबेरी अवॉइड करें। स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल, ये दो फ्रूट्स इनको अवॉइड करना चाहिए। और पपीता भी शुरू के अगर मंथ है तो उसमें यकीन जैसे 2nd मंथ है तो अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 ये है कि सबसे पहले ये चीज़ देखें कि बहुत, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर आयशा ने भी कहा कि शुरू में वॉमिटिंग और तमाम चीज़ नौसिया वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो कोई भी फ्रूट ऐसा या कोई ऐसी चीज़ ना जाए जो थोड़ी सी फंगस लगा हुआ हो या ख़राब हो जिसमें आपको डायरिया या पेट के इश्यूज़ का प्रॉब्लम हो। नंबर 2 इन्होंने बात की कि ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो एक छोटी सी रेमेडी जो कि आप घर में बना सकते हैं और ब्लड प्रेशर के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो नमक, कच्चा या काला नमक, या एक जड़ी बूटी होती है हमारे यहाँ नौशादर के नाम से, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे भी कच्ची आ जाए, खाने में तो थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन अगर कच्ची आ जाए तो ये इस्तेमाल ना किया जाए। ऊपर से स्प्रिंकल बिल्कुल ना करें नमक। और रेमेडी ये है कि सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा और छोटी चंदन, ये तीनों चीज़ें हम वज़न पाउडर बना के रख लें। आधा चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा या क्वार्टर चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा हस्बे ज़रूरत ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में ये मददगार होगा और आपके आगे के मसाइल में फ़ायदेमंद रहेगा। जी, चाइना रोज़ भी बहुत अच्छा है। चाइना रोज़ बहुत अच्छा है, उसका कहवा। हाँ। सुबह जो है वैसे तो ये कि अगर ये इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि इनको इसेंशियल हाइपरटेंशन हर प्रेगनेंसी में होता है तो शी हैज़ टू यूज़ ऑल द मेडिसिन जो इनको डॉक्टर ने या गायनेकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड की है, क्योंकि एक 7 मंथ्स पे ऑलरेडी जो है ये लॉस कर चुकी हैं। तो एक तो वो मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अगर इनको जो है एस्प्रिन बताई हुई है, एस्प्रिन का इस्तेमाल इनको रेगुलर बेसिस पे करना है, एक दिन भी ये नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो मेडिसिन इनको दी है वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगी। 1 गिलास जो है वो पानी लेना है सुबह में, और उसमें इसी तरह जो है वो चाइना रोज के ड्राइड मिलते हैं, 1 बिल्कुल इस तरह 1 लेना है, 1 डालना है पानी के अंदर, इतना सा जो बिल्कुल मीठा सोडा लेकर डालना है, बिल्कुल इतना सा, ज़्यादा नहीं। उससे इनको हार्ट बर्न, नोजिया, इसमें बहुत रिलीफ मिलता है। और जो हिबिस्कस होता है ना वो हाइपोटेंशन कराता है बेसिकली, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो आपने इन्होंने इस्तेमाल कैसे करना है कि पहले ये इतना सा गिलास पिएंगी, ठीक है। जब इनको लगेगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हो रही है, यूरिन भी अच्छा पाता है, एंड शी इज़ फीलिंग बेटर, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है। ये इतने गिलास, फिर हाफ गिलास पाएंगी, फिर फुल गिलास पाएंगी। तो ग्रेजुअली इन्होंने बढ़ाना है। 2-2 हफ्ते जो है ये इतना गिलास, फिर 2 हफ्ते इतना गिलास, फिर थोड़ा सा आगे, सही। तो आपने जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाए आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हिबिस्कस की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी। हिबिस्कस और हाँ वो एक ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से हाइपोटेंशन करता है। होगा क्या इससे, होगा ये कि जो इनको केला अच्छा नहीं लगेगा, जो इनको सेब नहीं अच्छा लगता, जो ये फल खा नहीं पाती, ये खा पाएंगी। उसके बाद इनको खुद ही तलब होगी। तो कोशिश करें कि बजाय ये कि रोटी सालन उसका नमक खाएं, उससे बेहतर है कि फ्रूट्स का इंटेक कर लें। तो एक तो ये कि अंदर से इसेंशियल जो प्रेगनेंसी का ब्लड प्रेशर होता है ना वो बहुत ट्रिकी होता है, उसके लिए आपको मेडिसिन कंट्रोल करना जरूरी है। और जो चीज आपको सूट कर गई ना, बस स्टे ऑन दैट डाइट, स्टिक टू इट।
हाँ, अच्छा next. अब हम बना रहे हैं ओपन पोर्स। इस मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा होते हैं, और ना सिर्फ ओपन पोर्स होते हैं, उसके साथ साथ जाहिर होते हैं जब ओपन पोर्स होते हैं उसके बाद आपके मसाम खुलते हैं। मसाम खुलने के बाद उसमें से एक चीज़ी मटीरियल निकलता है जो कि वाइट हेड ब्लैक हेड कराता है। उस वाइट, ये मेरी जो फरमाइश थी, कल मैं क्लिनिक में थी तो मैंने, एक बच्ची आई हुई थी तो मैंने कहेंगी आजकल आप शो नहीं कर रही हैं। मैंने कहा मैं कल जाऊँगी सभा पे। कह रही हैं आप मुझे प्लीज़ एक इसकी रेमेडी बता दीजिएगा, तो मैं उसकी रेमेडी बता रही हूँ। ठीक है, हमने जो है वो खरबूजा लेना है। बच्चों को आजकल इतनी की बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है बढ़ गई है। हाँ। और क्योंकि ओपन पोर्स होते हैं, पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। उसके बाद जो है हम इसका भी इसी तरह चम्मच से पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट मुझे भी याद है, मुझे प्यास लगती नहीं है, मुझे याद आता ना पानी पीना, फिर मैं पानी पीती हूँ कि हाँ भी मैं पानी पी लेती हूँ। बेस बना ली हमने। आप मैं कहती हूँ जब आप प्यास आपको लगे ना, आप उसी वक्त 2-3 गिलास पानी पी लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, खड़े होकर नहीं पीना, बैठ के पीना है। आप साइड में रखिए और 5 से 10 मिनट अपने फिक्स कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा इसलिए पीना है किडनी पे ओवरलोड नहीं होता, लेकिन उसी वक्त 3 गिलास पी लीजिए। अब अगर आपने सुबह याद करके 3 गिलास पी लिए, दोपहर में 3 पी लिए और शाम में 3 पी लिए, 6 o'clock के बाद अपना वाटर इनटेक कम कर दीजिए। ओके, ठीक है, क्योंकि हमारा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हम बैठ के या तो टीवी देख रहे होते हैं, गॉसिपिंग कर रहे होते हैं, तो उसके बाद आपकी किडनी ओवरलोड होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि 9 गिलासेस इस मौसम में इस तरह पूरे कर लें। अच्छा, इसको हमने ये मैश कर लिया। मैश करने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिंच ऑफ मीठा सोडा लगा। इसको इस तरह मैश करने के बाद आपने ऐसे लेना है और पूरे फेस पे लगा लेना है। ठीक है, थोड़ा सा अंदर से खिंचाव महसूस होगा, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि पोर मिनिमाइज होना शुरू हो गए। जो व्हाइट हेड्स हैं उनको कुछ नहीं टच करना। जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें इतनी पावर होती है कि उसको सॉफ्टन करते हैं। सॉफ्ट होने के बाद वो खुद ही निकल आएंगे। अच्छा, होता है क्या है, जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं, स्किन आपकी सॉफ्ट होती है ना अराउंड व्हाइट हेड, तो उसमें क्या होता है, देख देख के बेचैनी होती है तो बच्चे नोचते हैं। हाँ, जी जी जी, वो नहीं करना आपने, नहीं तो गढ़ा पड़ जाएगा वहाँ पे। खुद ही सॉफ्ट होकर जब आप फेस वॉश करेंगे पानी से वो निकल जाएगा। फिर दूसरे दिन आप ये लगा लीजिए, तो स्किन ना सिर्फ आपकी जो है वो पोर टाइटन करेगी, बल्कि स्किन में आपको एक चमक भी महसूस होगी, और वो जो पसीना एसिडिक होता है ना उसको कंट्रोल कर लेगी, तो पीएच आपका नॉर्मल हो जाएगा। इससे आपको स्किन सिर्फ ना टाइट, पोर्स भी टाइट हो जाएंगे, और आपका जो टारगेट व्हाइट हेड खत्म करने का है वो भी अचीव हो जाएगा। सही, जबरदस्त। ये तो मेरे ख्याल से बच्चों से माओ के लिए भी थी, क्योंकि माएं बनाएं और माएं ने बच्चों को लगाना है। नहीं, बच्चे बड़े एडवांस है आजकल के, खुद ही बना लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आज थैंक यू सो मच डॉक्टर बतूल।